Hello students, good morning all of you. Today we will discuss our next topic which is electron gain enthalpy. ठीक है, तो ये हमारे लिए एक नया टॉपिक है और इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखो। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है कि गेन है ना। एंथैल्पी मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि एंथैल्पी और एनर्जी अपने लेवल पे इक्वल मान सकते हैं बट दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो कब चेंज होगी, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, मतलब कि मैं कैसे डिफाइन करूंगा इसको, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to a gaseous atom। आई बस समझ में कहता है कि जब किसी गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसकी जो एनर्जी है, जो एंथैल्पी है वो चेंज होगी। तो उसकी एंथैल्पी में कितना चेंज आया वो क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे कि हमारे पास कोई एटम ए है, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में है, हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया और उसने अनायन बना लिया। क्लियर है, तो जो यहां पर जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन और एंथैल्पी के लिए एच। तो चेंज इन एंथैल्पी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अनायन इन गैसियस फॉर्म माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एटम ए इन गैसियस फॉर्म। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है, तो अब कहता है कि जो डेल्टा EGH है, जो चेंज इन एंथैल्पी है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, दैट इज मे बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। मतलब कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब वो एनर्जी को लॉस भी कर सकता है या फिर वो गेन भी कर सकता है, दोनों ही होंगी। जैसे कि आयोनाइजेशन प्रोसेस में तो क्या था बेटा, आयोनाइजेशन प्रोसेस में तो ये था कि हमेशा जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब ही करता था, मतलब कि एंडोथर्मिक प्रोसेस था। बट यहाँ पर जो साइन होगा चेंज इन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कई बार हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं, इक्वल नहीं होती है। ठीक है, बट हम अपने लेवल पे जस्ट मान लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है दोनों इक्वली होंगी, बट एक्चुअल में क्या कहता है कि वो दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग होती हैं, एक दूसरे के रिलेटेड जरूर है बट अलग अलग होती है। तो जो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है, तो बात वही है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, लव होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब हम जानते हैं, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EH। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और जो बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो दोनों में एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो टर्म होती है बहुत छोटी सी होती है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें डिफरेंस किसका होगा बेटा, इसके नेगेटिव साइन का। मतलब कि अगर भी मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एनर्जी रिलीज हुई है,
तो वही मैग्नीट्यूड तो लगभग सेम ही हो गया है ना। अभी अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो मैग्नीट्यूड तो लगभग सेम हो गया, बट जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बेटा किसका हो जाएगा, वो डिफरेंस हो जाएगा उनके साइन का। मतलब कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। बाकी कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने 11th लेवल पे बिल्कुल सेम ही हम इसको मान के चलेंगे। बट जहां पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में बात कर रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ही टर्म्स में हम अभी आगे बात कर रहे हैं। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या होता है कि वो एटम अब स्टेबल हो गया। हम हमेशा यही पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एटम है वो रिएक्शन क्यों करता है, स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल होने के लिए की फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि वो अपनी एनर्जी कम करता जाएगा, मतलब वो एनर्जी लॉस करेगा, मतलब कि जो प्रोसेस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या होगा कि उतनी ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। या फिर ये कह लो, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस पॉजिटिव वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी कि उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा, और वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वही चीज नेगेटिव साइन के लिए होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी measures the tendency of an atom, measure the tendency of an atom to hold the electron, to hold the electron। मतलब कि ये टेंडेंसी मेजर करता है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी उसका मतलब ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा लॉजिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब बात कर लेते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। जैसा कि हमने आयोनाइजेशन में पढ़ा था तो लगभग सेम वैसा सा ही है यहाँ पर भी। तो आते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा कि जो न्यूक्लियर चार्ज, अभी हमने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन तो करेगा नहीं, तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस करेगा। तो अब उस न्यूक्लियस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, या ये कह लो कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसका मतलब कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ज्यादा अट्रैक्शन है ना। जितना ज्यादा हायर द न्यूक्लियर चार्ज, दैट इट मींस इट हैज हायर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, सो हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा EgH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the nuclear charge। ठीक है, बात नेगेटिव कर लेता हूं, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा वो वैल्यू इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाए। बस नेगेटिव का मतलब क्या, कितनी एनर्जी को वो लॉस करेगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, बिकॉज एज द न्यूक्लियर चार्ज, as the nuclear charge increases, the tendency to attract the electron increases। है ना, सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो डेट इज मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी कर सकते हो। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, बट वो नेगेटिव।
ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब कम ज्यादा नहीं है, नेगेटिव का मतलब लॉस और गेन होता है, सिंपल सा साइन का मतलब। तो नेगेटिव का मतलब एनर्जी लॉस करेगा, मतलब कि वो स्टेबल हो रहा है। सेकंड आता है हमारे पास एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज, कुछ भी कह सकते हो। अब सिंपल सी बात है भाई, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो जो न्यूक्लियस होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। जब अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो उसको होल्ड कैसे करेगा, या कह लो गेन कैसे करेगा, उसको गेन ही नहीं कर पाएगा। और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to the atomic size. ठीक है, because as the atomic radii increases, the attraction between nucleus and incoming electron, because as the atomic radii increases the attraction, जो attraction होगा न्यूक्लियस के बीच में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में डिक्रीजेस हो जाएगा, and hence electron gain enthalpy decreases। ठीक है, समझ में आया ना, सिंपल सी बात है भाई। जो सब कुछ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर साइज छोटा होगा अट्रैक्शन होगा, या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, जितनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी को लॉस कर देगा। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि जो एनर्जी लॉस हो रही है वो सिंपली अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नंबर थर्ड आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कुछ होगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा, अब जो एटम पहले से स्टेबल है, अब कोई एटम है जो पहले से स्टेबल है तो क्या लगता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस क्यों कर रहा है, सिंपली सी बात है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है, स्टेबल होना है। अब जो एटम पहले से ही स्टेबल हो चुका वो क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब जैसे क्या हो, अब तुम्हें किसी कार की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई तुम्हें किसी कार की रिक्वायरमेंट है और कोई अपनी गाड़ी तुम्हारे घर पे छोड़ के जाता है तो वो क्या लेगा, तुमसे पैसे लेगा, भी तुम्हें कार दे रहा हो, है ना। चाहे वो आप 1 दिन के लिए यूज करते हो, 2 दिन के लिए यूज करते हो, 4 दिन को। दूसरा केस क्या है कि आपको उस गाड़ी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो बंदा अपनी गाड़ी आपके पास खड़ी करके जाएगा तो आप बदले में उससे रेंट लोगे ना, कि भाई हम उस गाड़ी की देख रेख कर रहे हैं। तो समझ में है दोनों केस। एक केस में तो क्या था कि जब आपको रिक्वायरमेंट थी तब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए उसको पैसे दे रहे थे, बट जब सामने वाले को रिक्वायरमेंट, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब वो आपके पास गाड़ी भी खड़ी करके जा रहा हो, साथ में आपको पैसे भी दे के जा रहा है एज ए रेंट। तो वही चीज हो गई। तो जो एटम पहले से स्टेबल हो चुके हैं तो जब वो इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करेंगे तो एनर्जी लॉस नहीं करेगा, बल्कि वो एनर्जी लेगा उस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो यहीं पर क्या है कि दोज एटम्स which are either half-filled stable or full-filled stable have very little or no tendency to gain electron। ठीक है, वे जो पहले से स्टेबल हो चुकी हाफ फिल स्टेबल या फुल फिल स्टेबल कहते हैं कि उनकी या तो टेंडेंसी होगी नहीं, होगी तो बहुत थोड़ी सी होगी।
So the electron gain enthalpy either 0 और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब वही होगी ना कि एंडोथर्मिक है, मतलब कि वो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आई बात? तो ये चीज कहता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी माइंड में रखना है, हमने एटॉमिक रेडियाई को भी माइंड में रखना है और न्यूक्लियर चार्ज को भी माइंड में रखना है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जब हम अलोंग द पीरियड और ग्रुप मूव करेंगे तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में किस तरीके से चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।